ओम शांति। मैं संतुष्ट मणि हूँ। हर बात, हर परिस्थिति, ड्रामा के हर सीन को देखते हुए मैं आत्मा संतुष्ट हूँ, क्योंकि यह नाटक मेरे शिव बाप ने बनाया है। मैं आत्मा संतुष्टता के अधिकारी, ऊंच पद के अधिकारी हूँ। मेरे पास सबसे बड़ा धन संतुष्टता का धन है। मैं आत्मा, मुझे ड्रामानुसार जो भी चीज़ प्राप्त है उस हर बात से संतुष्ट हूँ। स्वयं से, बाप से, ड्रामा से, परिवार से संतुष्ट। इसी संतुष्टता की स्थिति में हल्के मन से आज के महावाक्य सुनते हैं। 21/8/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते, बच्चे तुम अवतार हो, प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। तुम इस धरती को परिवर्तन करने के लिए प्रकट हुए हो। फिर बाबा समझाते कि जो ईमानदार बच्चे हैं उनकी निशानी होगी, वे कभी किसी के अवगुणों का बखान नहीं करेंगे, डिससर्विस का बखान नहीं करेंगे, सदा निरहंकारी होंगे, सच्चे सच्चे बाप की सच्ची मत पर चल करके सेवा करेंगे। फिर बाबा समझाते कि बच्चे तुम सभी शक्ति सेना हो। बाबा कहते गोपियाँ तो हैं ही, लेकिन साथ साथ गोप भी शक्ति सेना है, क्योंकि वह भी तो आत्मा है ना। तो आत्मा भी शक्ति सेना है। तो आत्मा शिव की शक्ति है, इसलिए बाबा कहते हैं गोप भी शक्ति सेना है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे तुम्हें योग के बल से कोई पत्थरों के पहाड़ नहीं, बल्कि इस कलयुग को हटाना है। कन्याओं के लिए बाबा ने आज समझाया कि बच्चे कन्याएं तो फ्री हैं, बंधन मुक्त हैं, बहुत अच्छी सेवाएं कर सकती। बाबा कहते माताएं तो कितना बंधन में रहती हैं और सोचती है हम कन्याएं होती, फ्री होते तो बाबा की सेवा में लग जाते। बाबा कहते कन्याओं को तो सोचना चाहिए ना। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को श्रेष्ठ रास्ता बाप ने दिया है। तुम्हें अपना अहंकार छोड़ करके औरों को भी यह रास्ता बताने की सेवा में लगना है। जो अहंकारी होंगे वह कभी भी रास्ता नहीं बता सकते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि देह अभिमान आने से क्या हो जाता है, सेवा में भी विघ्न पड़ते हैं, सेवाएं नहीं कर पाते, मतभेद आ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे कई बच्चे तो देह अभिमान में आकर डिससर्विस करते और डिससर्विस का बखान भी बहुत करते हैं। लेकिन कई बच्चे निरहंकारी होते हैं तो वह फिर अपने को देखते हैं और सेवा में लगे रहते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे माया इतनी भयंकर है, ऐसी दुर्गति करती है, अच्छे अच्छे बच्चों को भी ट्रेटर बना देती। थोड़ा बाबा ने कुछ कहा, थोड़ा बाबा ने कुछ किया तो बाबा कहते हैं ट्रेटर बन जाते हैं। इसलिए गायन है ना, हल्दी चूहे को मिली हल्दी की गांठ तो समझ लिया मैं पंसारी हूँ। तो बाबा कहते ऐसे कोई भी आत्मा थोड़ा सा कुछ प्राप्ति हुई और माया में चकनाचूर हो जाते, फिर डिससर्विस करते हैं। फिर बाबा समझाते कि बच्चों तुम्हें ये सदैव याद रखना है, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। अगर मैं डिससर्विस करता हूँ तो और भी करेंगे, तो उसका पाप भी मुझे चढ़ेगा। अगर मैं अच्छी सेवा करता हूँ तो मुझे देखकर और भी अच्छी सेवा करेंगे। तो सदैव याद रहे जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। तो जितनों का पुण्य मुझे मिलेगा उतनों का ही, अगर मैं पाप करता हूँ, अगर मैं डिससर्विस के कार्य करता हूँ, तो जितने मुझे देख करके इस मार्ग पे चलते हैं उनका पाप भी मुझ आत्मा को चढ़ता है। फिर बाबा आज समझाते कि बच्चे सवेरे सवेरे तुम्हें मुझे याद करना है। अगर सवेरे सवेरे याद नहीं किया तो तुम बच्चों को धारणा भी नहीं होगी और तुम शक्तिशाली भी नहीं बनेंगे। फिर बाबा समझा रहे मनुष्य से देवता प्रैक्टिकल में तुम्हें बनना भी है और बनाना भी है। ऐसे नहीं कोई देवताई वस्त्र ग्रहण कर लिए तो देवता बन गए, नहीं। बाबा कहते प्रैक्टिकल में बनाना है।
फिर बाबा समझा रहे कि तुम बाप के बने हो तो मीठा बनो ना, दुर्वासा ऋषि का भी नाम है, तो ऐसा क्रोध किस काम का जो दुर्वासा ऋषि कहलाओ। बाबा कहते हैं मीठे ऋषि बनो ना। मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वह बहुत बहुत निरहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। दूसरी पॉइंट है, वह किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते हैं। गीत है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं, जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना। कोई बीमार होता है तो उनको आथत देते हैं। तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदलकर सुख के दिन आएंगे। वह हद का बाप हद का धैर्य देते, अब यह तो है बेहद का बाप। बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे हैं। अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी यह थोड़े दिन हैं। अब तुम बाप की याद में रह औरों को भी सिखलाओ। तुम भी शिव शक्तियाँ हो ना। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। यह आत्माएं गोप भी हैं, यह सब शिव से शक्ति लेते हैं। तुम भी शक्ति लेते हो, बाप ने समझाया। इसमें कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। याद में रह शक्ति लेते जाओ, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। तुम जानते हो योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। उंगली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते कि अल्लाह को और गॉड को याद करो। अभी बच्चे समझते बाप की याद से यह पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठ करके सीखो। है बहुत सहज, बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती। हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं, जिनकी शादी की हुई है वह कहती हैं, इस समय हम अगर कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई फ्री बर्ड होती। कन्याएं भी फ्री बर्ड्स हैं, परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता। स्त्री को पुरुष बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं, इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहते। कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है। अभी बॉम्बे में कन्याएं तैयार हो रही हैं, कहती है हम अपने प्रांत को आपे ही संभालेंगी। अभी सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते, कहते हैं हमारा गुजरात, हमारा यूपी। तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो। बाप कहते बच्चे अपने को देखना चाहिए, हम कितने भाई बहनों को सुख का रास्ता बताते। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर भी बैठ नहीं सकता। बाबा जानते कोई कोई बच्चे को सर्विस का बहुत शौक है, जरा भी देह अभिमान नहीं है। कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते, समझते हैं अपने ऊपर नहीं
बाप पर कृपा की है। कभी किसी के अवगुण को नहीं देखना चाहिए। फलाना ऐसा यह करते। आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो की डिससर्विस का गायन करते हैं। फलाना यह करता ऐसा है, अरे तुम अपनी सर्विस करो ना। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं। हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं। सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण करना है इस रूहानी सर्विस से। वह धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए, यह धंधा कोई बिरला व्यापारी करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का। कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो, ऐसे बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते। बाबा को भी राय देते हैं, ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो ट्रेटर बन जाएंगे। बाबा को भी अपनी मत भेज देते। कहावत है ना, चूहे लदी, चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो समझा मैं पंसारी हूँ। यह नहीं समझते कि हम डिससर्विस करते हैं। भूलें तो बहुतों से होती रहती, कभी अवस्था ऊंच कभी नीच, यह तो चलता आया है। ईमानदार बच्चे झट अपनी अवस्था बताते, कोई तो अपनी भूलें छिपा लेते हैं। इसमें बड़ा निरहंकारीपना चाहिए। बाप कहते हैं, तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। तुम अभी शूद्र से ट्रांसफर हो ब्राह्मण हो गए। जिसमें 5 विकार हैं वह है आसुरी संप्रदाय, और तुम हो दैवी संप्रदाय। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं। प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता। प्रोजेक्टर में तो किसको समझा नहीं सकेंगे, सम्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज़ है, उसमें लिख भी सकते हैं। प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। बांधेली हो तो घर में रहते बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना यह बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते। ना सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठने से झुटके खाते हैं। याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते। उनकी तो उतरती कला है, यहाँ तो है ही चढ़ने की बात। माया कितने विघ्न डालती। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना, वह तो छोटे बच्चे भी सीख कर समझाने लग पड़ते। यह पढ़ाई बड़ों के लिए है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन है, यह बच्चों को नशा नहीं रहता। माया किसी को धोखा देती है तो हम उसको न देख अपनी सेवा में लगे रहें।
बाबा के पास समाचार सब आते, कोई देह अभिमान में आकर समझते हैं यह ऐसे करते, यह करते, औरों की ही निंदा करते, टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है, इशारा बाप को दे दिया बस, पर चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यह है। प्रदर्शनी में रोज समझाओ कि यह शिव बाबा और यह प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते अर्थात कांटों को फूल बनाते। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़ी सृष्टि रचेंगे। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती। बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं है? पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से फिर कैसे होगा? हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते, फिर उन्हों की महिमा भी होती है। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु कृपा हुई। अच्छा बच्चा मर गया तो कहेंगे भावी। परंतु वह हठ योगी है, वह राजयोग सिखला न सके, वह सन्यासी और हम गृहस्थी। फिर हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते? बाप तो कहते बच्चों को पूरा फॉलो करना है। मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एवर पावन हूँ ना। मनुष्य पतित बनाते और बाप आकर पावन बनाते हैं। वास्तव में कभी भी संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते। टाइम बहुत थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ा लड़ाई आदि का कहाँ हंगामा होगा तो फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। समझते हैं ना हम याद में पूरा नहीं रहते, फिर उस समय कसम कसा तो कर नहीं सकेंगे। उस समय तो बहुत आफतें आदि रहती हैं। इसलिए बाप कहते जितना हो सके गैलप करते जाओ। यह आत्माओं की रेस है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना है नई दुनिया में। बड़ी फाइन रेस है। तो बाप कहते मेरे को टच कर फिर मूल वतन में जाकर फिर आना है। पहले पहले वह आएंगे जो योग युक्त होंगे। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं तो बाप कहते मुझे याद करो तो चले जाएंगे। एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है। स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए। क्रोधी नहीं बनना, दुर्वासा का नाम है ना। इन राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसे हैं। हमेशा अपनी दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना है। बाप कहते मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने। तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए ना। सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता। बाप की सर्विस में तो हड्डियां भी देनी है।
कहते भी हैं फिर कहाँ देह अभिमान में आ जाने से नशा आ जाता और गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाप की श्रीमत पर न चलने से माया वार करती तो बाप को फारकती दे देते। बाप सुख धाम का मालिक बनाते तो अपने पर तरस आना चाहिए। बाप राय बड़ी सिंपल देते, माया के तूफान तो बहुत आएंगे परंतु महावीर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, सर्विस का शौक रख अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करना है, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट है, ईमानदार और निरहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बनानी है। वरदान है, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। इसमें निष्काम बनो। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट ऊंच पद का अधिकारी बना देंगे। स्लोगन है, जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। ओम शांति।